तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबके नवरात्रि कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे नवरात्रि तो बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे जा रहे हैं। माता रानी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी दे दिया है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला सरप्राइज़ मेरे जीवन का। मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ भी मेरे हाथ लग जाएगी। तो मेरे हाथ क्या लगा है, वैसे तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो से सब चीज़ों से पता लग ही गया होगा। फाइनली मेरा आ गया है, जिसको सभी को इंतज़ार रहता है। जो भी यूट्यूबर बनते हैं उनको सबको इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मेरा आ गया है गूगल एडसेंस। कितने दिन बाद आया है, कितने टाइम लगा इसको आने में, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये आता है तो क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, इसका आने का क्या रीज़न है। तो गाइज मेरा ये आ गया है, 2 महीने लग गए इसको आने में, लगभग 2 महीने। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये खाली एक ऐसे ही नॉर्मल सा पेपर है। इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 6 डिजिट होते हैं, जो कि वही मेन होते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये खाली होता है एकदम। हमारा एड्रेस दिया होता है इस पर, और पीछे नाम और एड्रेस दिया होता है, बाकी का और कुछ नहीं होता है इसमें। गूगल एडसेंस लिखा हुआ होता है, और ये पार्सल वाले भैया, जो डाक खाने वाले भैया होते हैं, वो आपको दे जाते हैं आपके घर पे, जो आपने एग्जैक्ट एरिया का अपने का एड्रेस दिया हुआ है। तो वही मैंने भी सेम प्रोसेस करा था, आ गया। तो ये मेरा ये कितने दिन में आया। पहले चैनल मोनेटाइज कराना पड़ता है। पहले मेरा चैनल हुआ था मोनेटाइज, लगभग अगस्त के लास्ट में मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल। अगस्त के लास्ट में नहीं, सावन में, जुलाई के लास्ट में मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज। उसके बाद मोनेटाइज तो हो जाता है गाइस 4,000 घंटे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना पड़ता है अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए हमको अपने 30 लाख व्यूज़ की ज़रूरत होती है, या फिर हमको 4,000 घंटों की ज़रूरत होती है, वॉच टाइम जो जिसको बोलते हैं। दोनों में से अगर आपका दोनों कुछ भी पूरा हो जाए तो आपका चैनल मोनेटाइज का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाता है कि हाँ आपका चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरे तो 4,000 घंटे पूरे हो गए थे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा पिछला व्लॉग पड़ा है कि मैंने चैनल कैसे मोनेटाइज कराया था, तो उसको आप जाके देख लेना अगर आपको ये जानना है कि मैंने अपना चैनल 7 या 8 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया था। तो वो कैसे कराया, वो मेरा पिछला व्लॉग पड़ा है, आप उसमें जाके एक बार ज़रूर देखना। फाइनली मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। उसके बाद मैं अब क्या करना है मोनेटाइज के बाद चैनल, कंपनी तो आपको मिल गई पोज। अब उसमें आपकी नौकरी लगी है या नहीं लगी, वो आपको ये एडसेंस के थ्रू पता चलता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब फाइनली गाइस मिलेगा, क्योंकि एडसेंस आ गया है मेरे पास। तो इसके लिए हमको $10 पूरे करने पड़ते हैं। $10 या तो वीडियो से बना हो जाते हैं, या फिर आप किसी रिलेटिव्स होते हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह, किसी से भी सुपर चैट, सुपर थैंक्स, जो भी होते हैं ऑप्शन बहुत सारे होते हैं उसमें, सुपर स्टिकर, जो जितने भी होते हैं आप उनसे अपना चैनल $10 करवा सकते हो। ज़्यादातर तो अच्छा यही रहता है कि वीडियो से डॉलर बने तो अच्छा रहता है। तो मेरे भी 1-2 फ्रेंड थे, उन्होंने कर दिया। बाकी का जो थे मेरे डॉलर, वो बन गए थे मेरी वीडियोस, शॉर्ट से लॉन्ग वीडियोस से, उनसे सबसे मेरे हो गए $10 कंप्लीट। उसके बाद एक मैसेज आया एडसेंस के लिए कि आप अब अपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने वो अप्लाई करा था सितंबर की 7 या 8 तारीख। तो मैंने इनको बोला डस्टबिन ले आना, तो कहते ठीक है ले आऊँगा, तो ऐसा लाना है मेरे को बता देना। मैंने उनको बताया डस्टबिन लाने के लिए ऐसा ऐसा ले आना आपकी बार, क्योंकि आप किचन वगैरह में ही रखना होगा, तो थोड़ा सा ठीक सा मंगवाया था। उसके बाद में क्या हुआ, 1-2 बार मैंने इनको पहले बोला हुआ था मेरा ऐसा कोई कागज़ आएगा तो आप देख लेना, तो बोल रहे थे ठीक है। एक बार मैंने इनको पोस्ट ऑफिस भी भेजा कि आप चले जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट करी, क्योंकि जाने वाले थे नहीं गाइस। हस्बैंड लोगों का इतना कहाँ होता है कि कहीं जाएं, उनको खुद के कामों से फुर्सत नहीं होती, और ऊपर से हमारे घर में इतना सारा काम फैला हुआ, तो वो अकेले ही कर रहे थे। फिर भी ये मेरे कहने पे एक बार चले गए कि मैं हो आऊँगा। तब वो पोस्टमैन भैया ने बोला था जैसे भी आएगा मैं आपके घर ही आपको दे जाऊँगा। तो उनसे हमारी हो गई थी अच्छी खासी सी जान पहचान, क्योंकि ये शहर में एड्रेस वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि भाई मकान नंबर एक दूसरे के बदल जाते हैं, या वो जो भी है, जिसकी वजह से हमको
पिछली बार ऐसा लगा कि हाँ इसकी वजह से शायद हमारा एडसन टाइम पे नहीं आ पाया, तो हम पोस्टमैन भैया को इसके पापा बोले आए कि ना ऐसा कोई कागज़ आएगा इस नाम से, तो आप मेरी दुकान पे दे जाना। तो वही हुआ सेम। पोस्टमैन भैया का भी बहुत बहुत थैंक यू जो सीधा हमारी दुकान पे दे गए, नहीं तो पूजा नाम की और भी बहुत सारी यहाँ पर हैं। पोस्टमैन भैया पूछते डोलते, नहीं तो पूजा बेसोया कौन है, पूजा बेसोया। यहाँ पे पूजा बेसोया कब लगभग हमारे अगल बगल में 3-4 और है, जिसकी वजह से ये मेरे पास आ गया कि हाँ इन्हीं को देना था। यही आए थे पोस्ट ऑफिस में, तो वो दे के चले गए। तो मैं लगी हुई थी अपने काम में ही कि भाई छोड़ देंगे। जैसे ही इन्होंने ये ला के दिया मेरे को गाइस, कुछ छोटी सी क्लिप तो बनाई थी बेटे ने, मैं तो पता ही नहीं था फ़ोन कहाँ है। फ़ोन में बता ही रही हूँ अंदर पड़ा था, क्लिप बनेगी नहीं बनेगी कुछ नहीं पता। तो मैंने इनको बोला डस्टबिन ले आना, तो कहते ठीक है ले आऊँगा, तो ऐसा लाना है मेरे को बता देना। मैंने उनको बताया डस्टबिन लाने के लिए ऐसा ऐसा ले आना आपकी बार, क्योंकि अब किचन वगैरह में ही रखना होगा, तो थोड़ा सा ठीक सा मंगवाया था। उसके बाद में क्या हुआ, 1-2 बार मैंने इनको पहले बोला हुआ था मेरा ऐसा कोई कागज़ आएगा तो आप देख लेना, तो बोल रहे थे ठीक है। एक बार मैंने इनको पोस्ट ऑफिस भी भेजा कि आप चले जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट करी, क्योंकि जाने वाले थे नहीं गाइस। हस्बैंड लोगों का इतना कहाँ होता है कि कहीं जाएं, उनको खुद के कामों से फुर्सत नहीं होती, ऊपर से हमारे घर में इतना सारा काम फैला हुआ, तो वो अकेले ही कर रहे थे। फिर भी ये मेरे कहने पे एक बार चले गए कि मैं हो आऊँगा। तब वो पोस्टमैन भैया ने बोला था जैसे भी आएगा मैं आपके घर ही आपको दे जाऊंगा। तो उनसे हमारी हो गई थी अच्छी खासी थी जान पहचान, क्योंकि ये शहर में एड्रेस वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि भाई मकान नंबर एक दूसरे के बदल जाते हैं या वो जो भी है, जिसकी वजह से हमको पिछली बार ऐसा लगा कि हाँ इसकी वजह से शायद हमारा एडसन टाइम पे नहीं आ पाया। तो हम पोस्टमैन भैया को इसके पापा बोले आए कि ना ऐसा कोई कागज़ आएगा इस नाम से, तो आप मेरी दुकान पे दे जाना। तो वही हुआ सेम। पोस्टमैन भैया का भी बहुत बहुत थैंक यू जो सीधा हमारी दुकान पे दे गए, नहीं तो पूजा नाम की और भी बहुत सारी यहाँ पर हैं। पोस्टमैन भैया पूछते डोलते, नहीं तो पूजा बेसोया कौन है, पूजा बेसोया। यहाँ पे पूजा बेसोया कब लगभग हमारे अगल बगल में 3-4 और है, जिसकी वजह से ये मेरे पास आ गया कि हाँ इन्हीं को देना था। यही आए थे पोस्ट ऑफिस में, तो वो दे के चले गए। तो मैं लगी हुई थी अपने काम में ही कि भाई छोड़ देंगे। जैसे ही इन्होंने ये ला के दिया मेरे को गाइस, कुछ छोटी सी क्लिप तो बनाई थी बेटे ने, मैं तो पता ही नहीं था फ़ोन कहाँ है। फ़ोन में बता ही रही हूँ अंदर पड़ा था, क्लिप बनेगी नहीं बनेगी कुछ नहीं पता था। जैसे ही इन्होंने ला के दिया और बोला कि डस्टबिन के डब्बे में आजकल ये भी आने लग गए क्या, ओह माय गॉड। उस टाइम पे मैं उस फीलिंग को बयां ही नहीं कर सकती। डॉलर जितने भी बन रहे तुम्हारे पास, 1 बनो, 2 बनो, 0 बनो, पॉइंट में बनो, जो भी बनो मतलब, तो वो हमारे बैंक में अब आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट पेमेंट आएगी $100 कंप्लीट होने के बाद। वो $100 जब भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरी पेमेंट अब आएगी, और जब वो पेमेंट आएगी तब आप सबको भी बताऊंगी कि हाँ पेमेंट आ गई है गाइस, क्योंकि आप ही के साथ की वजह से आपने इतना साथ दिया, यहाँ तक मैं आई और इतने कम टाइम में आ पाई, और मेरे भगवान का आशीर्वाद रहा। क्योंकि डिमोटिवेट तो देखो होते ही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो ही जाते हैं कि आप छोड़ देते हैं। पर मैंने जब जब सोचा है कि मैं छोड़ देती हूँ, तब तब पता नहीं भगवान ने क्या चाहा, दोबारा खड़ी कर देते हैं। वो मेरे को बोलते तू ऐसे कैसे छोड़ेगी, हम तेरे साथ हैं। जिस दिन गाइस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, 1-2 क्लिप, उसके बाद में मैंने फिर वो पूरा ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं करा था। मैं सोच रही थी कंटिन्यू करूँगी, पता नहीं मेरे मन में क्या आई, मैं कि छोड़ो पर है यार, रहने दो, छोड़ देते हैं इसको। कुछ भी नहीं रखा। बच्चों से भी बोल रही थी कि नन्नू हम बंद कर देते हैं चैलन वैलन, सब चीज़ें घर में ऐसी परेशानी वगैरह होती है, पता नहीं नज़र होती है क्या होती है, तो ना चीज़ें कई बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने सोचा छोड़ो पर है, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम ब्लॉग वगैरह नहीं डालेंगे। उस दिन ना मैंने ब्लॉग डाला था अपने टाइम पे, और ना ही मैंने वो वीडियो कंटिन्यू कर पाई थी, ना ही मैंने करी थी, ना मेरा मन था। मैं अपने घर में काम में लग गई अपने। आपको पता ही है हमारे घर में रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, अब तो ख़त्म हो गया, तो रेनोवेशन चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि बंद कर देते हैं सब चीज़ें, अपने काम में लग जाओ। मैं अपनी अलमारी वगैरह सेट कर रही हूँ, अपने बच्चों की, अपनी और बच्चों के पापा की, सबकी अलमारी। क्या हो रहा है, क्या मैं पागलों की तरह नाच रही हूँ, क्या मैं पागलों की तरह बच्चों की चिपक रही हूँ, या फिर हस्बैंड के चिपक रही हूँ, कुछ नहीं पता था मेरे को। कि वो कहते हैं ना, हमने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी।
शादी हो गई, यहाँ आ गए, यहाँ से घर से ऐसे आए थे जहाँ कभी मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का, पापा ने भाइयों ने कभी निकलने ही नहीं दिया। घर भी ऐसा मिला जहाँ पे हमेशा पर्दे में रहना है, पर्दे में ही रहना सब चीज़ें। आज मैं यहाँ तक हूँ तो सिर्फ पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। गाइस, ना मैं बच्चों की वजह से कहूँगी, ना मैं अपने मम्मी या पापा की वजह से, ना अपने भाइयों की वजह से, क्योंकि शादी के बाद सबसे बड़ा होता है हस्बैंड। अगर वो मना कर देते तो मैं कर ही नहीं पाती। उस टाइम पे फिर मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा या मेरे बच्चे यही कहते, जो पापा को अच्छा लग रहा है या फिर जो भाई साहब को अच्छा लग रहा है या जो बेटे को अच्छा लग रहा है तुम वही करो। हर कोई यही कहता है कि जो तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा लग रहा है तुम वही करो, इसके अलावा अदरवाइज और कुछ नहीं करना। अगर वो अलाउड करते हैं तो करो, नहीं करते हैं तो नहीं करना इस काम को। उन्होंने अलाउ करा, इसीलिए मैं आज यहाँ तक आ पाई, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से निकलने के बाद बाहर के रास्ते तक याद नहीं रहते मैं किधर से आई थी। और उसके हाथ में अगर ये चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि इसके लिए लोग बाग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत, और हमको तो कुछ पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है, इतनी जल्दी हो जाएंगी मेरे साथ। लगभग अभी मेरे को पूरा साल नहीं हुआ, 1 साल अभी मेरे को व्लॉगिंग करते नहीं हुआ, मेरे चैनल को बनाए नहीं हुआ। 1 साल मेरे को जनवरी में हो जाएगा कंटिन्यू करते हुए। 1 साल के अंदर अंदर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मेरा गूगल एडसेंस भी आ गया, और सब चीज़ अच्छी हो रही है। मेरे साम बाबा मेरे ऊपर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखे, मैया रानी ब्लेसिंग देते रहे। पर मैंने हर बार यही सोचा है कि अगर जब भी मेरे व्यूज़ उन्होंने कहा तभी तो मैंने करा, नहीं तो कोई भी एक हाउसवाइफ इतना बड़ा कदम नहीं उठाती अपने हस्बैंड के बिना पूछे कि वो ब्लॉगिंग कर रही है, उसके हस्बैंड खुश नहीं है तो वो ना करे, वो कर ले या फिर छुप के करे। तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हस्बैंड मना कर दे तो वाइफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तभी इतना आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो ये ला के ही ना देते। क्योंकि हम तक तो वो पोस्ट ऑफिस वाला पहुंच ही नहीं सकता था। हम तो अंदर घरों में रहते हैं, हमें क्या पता पोस्ट ऑफिस कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने और अगर ऐसा चाहते कि ये आगे ना बढ़े या हस्बैंड साथ ना देते मेरा, या अदरवाइज XYZ जो भी है, तो फिर वो मेरे को ये चीज़ ला के ही ना देते। वो वहीं पे फेंक के आ जाते और कहते थे नहीं आया तो हम क्या कर लेते। वैसे भी मैं तो डिमोटिवेट थी कि हाँ बंद कर दूँगी, छोड़ो, पर अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो ये आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है गाइस। और जिन फ्रेंड का मेरे साथ में हुआ है मोनेटाइज चैनल, अभी तक उनका नहीं आया, तो उनके लिए भी मैं ब्लेस करती हूँ, भगवान उनका भी बहुत जल्दी आ जाए। वो कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा मेहनत करती हैं और उनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, तो मैं चाहती हूँ कि उनका भी जल्दी आ जाए। मेरी सारी फ्रेंडों को सब भगवान ऐसे ही सबके मोनेटाइज हों। सब अपने लिए सभी मेहनत करते हैं कि दिन रात लगे रहते हैं फ़ोनों को लेके, ये करना है वो करना है। कितनी बिजी लाइफ होती है, उसमें से थोड़ा सा फ़ोन के लिए भी टाइम निकालना, बच्चों के लिए भी निकालना, घर के लिए भी निकालना, परिवार को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग आप सिर्फ कह देते हैं वीडियो बनाती है करती क्या है, तो नहीं गई, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाना और वीडियो पोस्ट करना, इनकी एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें करने में मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बनते। और लोग बाग देखे ना देखे उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि देख रहा है कोई नहीं देख रहा। तो वही है सारी बातों को, अगर छोटी सी क्लिप मेरी होगी तो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। वैसे पता नहीं है, पर कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे व्यू कम आए या फिर मेरा चैनल नहीं चला तो मैं डिमोटिवेट हुई। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ कि हाँ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। शायद ये सब चीज़ें मेरे लाइक थी ही नहीं, इसलिए मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, या अगर ये भी नहीं आता तब भी मैं लास्ट में यही सोच लेती शायद मेरे लिए वो यूट्यूब बना ही नहीं था, इसलिए मैं यूट्यूबर नहीं बन पाई। तो किसी भी चीज़ को लेके डिमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए वैसे। और पता नहीं जब मैं डिमोटिवेट हुई भी कि अब छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं हो रखा, मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ, तब मेरा साम बाबा ने, मेरी मैया रानी ने मेरे ऊपर कृपा बनाई और कहा कि नहीं ऐसे कैसे। मैंने उस दिन सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, ब्लॉग स्टार्ट करा, थोड़ी बहुत क्लिप बनाई, कपड़े वगैरह धो रही हूँ, फिर रख दिया फ़ोन साइड में कि अपना घर देखो। सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा घर ही है, और इस फ़ोन के चलते चलते तुम इस चीज़ को रहने दो, छोड़ो। बड़े गूगल आ नहीं रहा बेकार में, खामा अपने बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये सब चीज़ें भी करनी है, घर में भी रेनोवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और फास्ट भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप फ़ोन को थोड़े दिन साइड रख दो,
अब मत करो व्लॉगिंग वगैरह, जब फ्री हो जाओगे सब चीज़ों से तब करना दोबारा। अब रख दो रेस्ट पे। मैं 2-4 दिन से ऐसी अटपटी सी वीडियो भी डाल रही थी, कोई माता की डाल दी, कोई वैसी डाल दी, मतलब प्रॉपर ब्लॉगिंग पे ध्यान दे ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को ये था कि हाँ मेरा एडसन आएगा तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। क्या ही फ़ायदा है फिर $100 करो फिर एडसन आएगा, इतनी मेहनत करनी होती। तो ऐसी तो कोई वो दिक्कत भी नहीं है कि हम यूट्यूब से ही खाएंगे कमाएंगे। तो एक मेरा शौक़ है पर्सनली, मेरा एक हॉबी कह लो या मेरा एक शौक़ कह लो या इसको जो मर्जी कह लो, मेरा को वीडियो बनाने का, ब्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसकी वजह मेरे हस्बैंड अलाउ किया तो मैंने किया, अदरवाइज़ मैं नहीं करती अगर वो मना कर देते कि नहीं देखना। और फाइनली गाइस, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है, मेरे बच्चों के बाद सबसे बड़ी सक्सेस तो वही है, आज भी और कल भी और हमेशा और ज़िंदगी भर वही रहेंगे। जब वो मिले थे तब मुझे इतनी खुशी हुई थी, कल ये मिला तब मुझे इतनी ही खुशी हुई थी कि हाँ कुछ नाम हुआ है कहीं पे। जब वो हुए थे तो एक नाम हुआ था माँ का, कि मैं माँ बन गई थी। कोई मम्मी कहने वाला था, कोई माँ कि हाँ अब मैं माँ बन गई हूँ। एक स्त्री का जीवन पूरा हो गया मेरा भी कि हाँ मम्मी बोलने वाले हैं मेरे पास। और कल जब ये मिला तब भी मैं इतनी खुशी हुई थी गाइस, क्योंकि एक पहचान मिली कि हाँ कोई यूट्यूबर पूजा व्लॉगर है। बाहर विदेश में तो पता ही है, इंडिया में भी पता चली जाएगा धीरे धीरे सबको। क्यों भाई, कैसे पढ़े हो तुम? गाइस हमारे घर में चल रहा है रेनोवेशन का काम, जिसकी वजह से अभी हमारा सारा का सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। ये दीवार रह रही है हमारी बस थोड़ी सी होनी, इस पे वॉलपेपर बन जाए तो बाकी का हमारा सारा सेटलमेंट हो जाएगा। वैसे मैंने आज कपड़े वगैरह कर दिए थे अलमारी में सेट, और भी थोड़े बहुत रह गए थे जो कल तो कर ही थे। कल वैसे अलमारी साफ वाफ कर दी, पर जब ये आ गया था तो उसके बाद मेरे को सुद्धि नहीं थी, कुछ काम कर लूँ उसके बाद तो सिर्फ इसकी बातें, और बाकी का थोड़ा बहुत काम जो रखे हुए बर्तन वगैरह था वो धो धा के अपने अलमारी में सेट कर दिए थे। ये आ गया था तो फिर इसकी सारे दिन बातें चलती रही, बातचीत चलती रही। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए और मेरा यहाँ तक नाम करने के लिए। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली को पूरी को। थैंक यू सो मच। ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।